लेकिन अगर वो क्वार्टर, दारू, पैसा ये चीज़ें ना बांट के चुनाव लड़ें तो उनको चैलेंज देते हैं कि वो एक भी सीट नहीं निकाल पाएंगे। मेन लड़ाई तो हमारी उनकी बहुत छोटी सी लड़ाई है, 15-85 की लड़ाई है। उसके तौर पे अगर लड़ाई होती है तो उनकी तो औकात ही नहीं हमसे चुनाव लड़ने की। वो 15 है, मैं 85 हूँ। क्या है, इन लोगों का इतना सामंतवाद है, इतना सामंतवाद है कि मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि हाँ, मैं कह रहा हूँ, इसको मैं साबित भी कर सकता हूँ, खत्म कर देंगे। अच्छा एक बताओ, शिवपाल यादव भी उसी 85 में आते हैं? आते हैं, लेकिन मिनी यादव भी उसी 85 में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। उमा कुशवाहा भी उसी 85 में आती हैं? बिल्कुल आते हैं। आशीष रेकवार भी उसी 85 में आते हैं? ये डिवाइड नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ वर्तमान सांसद मौजूद हैं आशीष रेकवार जी। आशीष रेकवार जी भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है पृथ्वीपुर पर। पृथ्वीपुर 45 विधानसभा है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आती है। ये विधानसभा जो है 2008 पर निवाड़ी से ही कटकर अस्तित्व में आई थी। यहाँ पर जो पहली बार जो विधायकी का चुनाव जीते थे उनका नाम था ब्रजेंद्र राठौर, और दूसरी बार में भाजपा जीती और तीसरी बार फिर से वह जीते, और चौथी बार का जब नंबर आया तो चौथी बार जब यहाँ पर उपचुनाव हुआ तो वहाँ पर जीते थे समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर। जब भाजपा की गोद पर जा बैठे थे वह शिवपाल यादव यहाँ से चुनाव जीते थे। अब वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का यहाँ पर गठबंधन हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियां जोर शोर से पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही हैं, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आशीष रेकवार जी। रेकवार साहब, आपका बहुत स्वागत है आंधी एक्सप्रेस पर। पहले तो आपकी न्यूज़ के लिए धन्यवाद हार्दिक हार्दिक। और मेरा नाम आशीष कुमार रेकवार है जी, और मैं खड़गापुर विधानसभा का रहने वाला हूँ, और मैं बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और बहुजन समाज पार्टी ने मेरे ऊपर जिलाध्यक्ष पे भी विश्वास जताया, इसके बाद मैं जिला प्रभारी भी रहा। आज बहुजन समाज पार्टी ने बहन जी मायावती जी ने हमें आज प्रत्याशी के तौर पे हमें उतारा है। इसके लिए मैं बहन जी को, अपने पूरे कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए, आज मेरे बुंदेलखंड के पूरे मध्य प्रदेश में मेरी रेकवार समाज को आज तक किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। इसी 2023 के चुनाव में आप देख लें तो केवल एक ही पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, जिसने बहुजन समाज पार्टी ने हमारी समाज के ऊपर या मेरे ऊपर विश्वास जताया है। और मैं बहन जी से बहुत बहुत अपनी समाज की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगता क्या है आप कैसे, चूंकि यहाँ पर जो पूरा माहौल है, जो मध्य प्रदेश में जो दो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, अपनी पूरी वो ताकत से चुनाव लड़ रही हैं। उधर एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, और दोनों के पर्याप्त मात्रा में विधायक दोनों बार से जीते रहे, 2018 के चुनाव भी जीते रहे और सरकार बदल दिया। लेकिन इस समय चैलेंज है, चूँकि आप बसपा की जो हालत देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में भी बेहतर नहीं है। आज मध्य प्रदेश में कैसे आप इसको बेहतर कर पाएंगे? इसके लिए सबसे मेन लड़ाई तो हमारी उनकी बहुत छोटी सी लड़ाई है, 15-85 की लड़ाई है। अगर ईमानदारी से वो अपने सच्चाई चुनाव से आ जाए, जो अम्बेडकर बाबा साहब ने संविधान लिखा है उसके तौर पे अगर लड़ाई होती है तो उनकी तो औकात ही नहीं हमसे चुनाव लड़ने की। वो 15 है, मैं 85 हूँ। लेकिन अगर वो क्वार्टर, दारू, पैसा ये चीज़ें ना बांट के चुनाव लड़ें तो उनको चैलेंज देते हैं कि वो एक भी सीट नहीं निकाल पाएंगे। आपने एक बात कही कि वे लोग दारू, क्वार्टर, मुर्गा इन सब चीज़ों से चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें ग्रहण कौन लोग करते हैं? जो कौन लोग हैं जो क्वार्टर, दारू, मुर्गा सब चीज़ों के चक्कर में, बहकावे में जाकर कौन लोग मतदान अपना? क्या है, इन लोगों का इतना सामंतवाद है, इतना सामंतवाद है कि मैं अपनी तरफ से कहता हूँ कि मेरी समाज में इकलौता आशीष है जो बाहर निकल के आया है। मेरी समाज के वोट डालना तो बहुत दूर की बात है, बूथ पर नहीं जा पाते हैं। कई ऐसे बूथ हैं हमारी विधानसभा में, और हमारे क्षेत्र में ऐसे बूथ हैं कि जहाँ पे बाहर समाज के जाते हैं केवल स्याही लगाने के लिए, और मशीन का बटन कोई और दबाता है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जानने आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ, इसको मैं साबित भी कर सकता हूँ। मैं 22 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस क्षेत्र में। मुझे एक 4 जिला पंचायत चुनाव हारा हूँ मैं विधायक का चुनाव भी लड़ा हूँ मुझे एक बहुत का पता है। मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ा, मुझे 247 वोट से पिछली बार हराया गया। आपने इतनी सारी जब चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, काफ़ी सारा अनुभव है आपके पास, लेकिन आप हमको ये बताइए कि अब जब इस पृथ्वीपुर विधानसभा में आपकी बार आप नई रणनीति क्या बना रहे हैं कि आपकी बार चुनाव जीत के आएंगे? इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे है? देखो, कॉन्फिडेंस तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमने आपसे पहले भी एक कहा है कि ये लड़ाई है केवल 80-85 की, और जो 85 हमारे भाई हैं, हम 85 जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन सांपनाग और नागनाग दोनों को खत्म कर देंगे। अच्छा एक बताओ, शिवपाल यादव भी उसी 85 में आते हैं? आते हैं, लेकिन मिनी यादव भी उसी 85 में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। उमा कुशवाहा भी उसी 85 में आती हैं? बिल्कुल आते हैं। आशीष रेकवार भी उसी 85 में आते हैं? ये डिवाइड नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन इसी पृथ्वीपुर विधानसभा में हमारे 2 भाइयों को रात के कुलैयों से काट दिया गया। कोई किसी ने आवाज़ उठाई? शिवपाल ने उठाई या किसी नेता ने आवाज़ उठाई? आपकी वृद्धि बड़ी घटना है। और टीकमगढ़ जिले में ऐसी मैं 40-50 घटना बताऊंगा कि जो कुलैयों से काट के डाल दिए, कई आदमियों को मार के कुएं में डाल दिए, जो मेरी समाज का मैटर है। अगर वो यादव मेरी समाज के हैं या मेरी ओबीसी के हैं तो क्या आज तक आवाज़ उठाई है? आज पूरे एमपी में मेरी समाज को किसी भी पार्टी ने एक भी टिकट नहीं दिया है। किसी आवाज़ ने आवाज़ उठाई है? मेरे कैसे मान जो कि मेरे भाई हैं मेरे भाई, लेकिन जे हो गए दूसरों के गुलाल, और जो मलाई खा रहे हैं उनकी बजा रहे हैं। जी हमारे नहीं है ओबीसी, ये दूसरों के हैं, सामंतशाही हैं जी। मतलब जो कुछ यादव या कुछ ओबीसी हैं जो सामंतवादी सोच के हो गए? हाँ, पृथ्वीपुर में यादव हैं, मेरे साथ हैं।
अच्छा, पृथ्वीपुर का यादव आपके साथ? यादव मेरे साथ हैं, कुशवाहा भाई भी मेरे साथ हैं, और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तो मेरे पास हैं, जो व्यक्तिगत उनके हैं, उनके सताए हुए हैं, वो आज मेरे साथ बराबर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है, चूंकि यहाँ पर यादव और कुशवाहा और अहिरवार और ये सब जातियाँ जो हैं ये निर्णायक भूमिका में है यहाँ पर, तो इस बार क्या आप मतलब सीट निकाल देंगे? अगर ईमानदारी से चुनाव होता है, अगर ईमानदारी से चुनाव होता है जैसे अभी चल रहा है, तो हम आपसे बता रहे हैं कि ये तो मेरी गिनती में है ही नहीं। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी वो हाथी है, इसका चिन्ह, और हाथी का मतलब होता है बहुत सारी समाज। उत्तर प्रदेश से जहाँ से इसका उद्गम हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी रहती हैं, वहाँ पर भी चुनाव हुआ था 2022 में, एक सीट जीत पाए हैं उमाशंकर सिंह की बस। अब देखो, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, जिला टीकमगढ़ का लेवल की बात करूँगा, उतने लेवल की मेरी हिम्मत नहीं है, वरना बहन जी के ऊपर मैं उंगली उठा सकता हूँ। मैं जितनी मेरी सोचे उतनी बात करूँगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ मौजूद थे आशीष रैकवार जी, और उनके साथ देखेंगे आप तो कई सारे उनके समर्थक हैं। कैमरामैन सत्यम यादव के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस।